आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज बंटोल प्लाजा पे एनकाउंटर हुआ है उसके मुतल्लक है। हमारे साथ आईजी सीआरपीएफ मौजूद है, डीआईजी जम्मू, डीआईजी सीआरपीएफ, एसपी ऑपरेशंस, एसएसपी जम्मू सभी मौजूद हैं। पिछले कुछ दिनों से जब से डीडीसी इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हुई है, इंटेलिजेंस इनपुट्स हमारे पास आ रहे थे जिसमें ये था कि कुछ इन्फिल्ट्रेशन संभावित है और मिलिटेंट्स किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए भारी मात्रा में हथियार लेके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश में हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए और पिछली जो 2-3 वारदातें हुई हैं जिसमें इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हुई हैं और मिलिटेंट्स पकड़े गए हैं तो मारे गए हैं, हमने सभी नाकों को अलर्ट कर दिया था और बीफ अप कर दिया था। सभी नाकों पे कंपोजिट स्ट्रेंथ ऑफ पुलिस और सीआरपीएफ मौजूद थी। इस सिलसिले में आज सुबह 5 बजे जब चेकिंग चल रही थी तो एक ट्रक को रोका गया और जब ड्राइवर को उतारा गया तो वो वहाँ से फरार हो गया। शक जब हुई तो जो ट्रक था उसकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान जो पुलिस और सीआरपीएफ की पार्टी थी उन पे फायर आया और जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। धीरे धीरे और भी फोर्सेस ने ज्वाइन किया और लोकल वहाँ की आर्मी यूनिट ने भी हमारा साथ दिया। एनकाउंटर तकरीबन 3 घंटे तक चला जिसपे हम पर काफ़ी भारी मात्रा में एम्युनिशन फायर किए गए, ग्रेनेड्स फेंके गए। 2 पुलिस के कांस्टेबल्स हमारे जख्मी हुए हैं जो अभी आउट ऑफ डेंजर है। एनकाउंटर के दौरान 4 आतंकवादी मारे गए, इनकी शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। इन चारों आतंकवादियों से बहुत भारी मात्रा में असला बारूद बरामद हुआ है जिसमें 11 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल, 29 ग्रेनेड। ये ग्रेनेड वो हैं जो हम पे फायर किए गए, उसके अलावा जो बचे हुए थे वो हैं 6 UBGL ग्रेनेड्स, मोबाइल फ़ोन, कंपस और अन्य कई सारे डिवाइसेस और पिट्ठू बैग्स, कोचेस और भारी मात्रा में एम्युनिशन बरामद हुआ। ऐसा लगता है कि ये जो आतंकवादी मारे गए हैं ये किसी बड़े मंसूबे को अंजाम देने के लिए इन्फिल्ट्रेट हुए थे और जम्मू से कश्मीर घाटी की तरफ जा रहे हैं। ऑपरेशन अभी जारी है, पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और शीघ्र यातायात को खोल दिया जाएगा। ये जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी है। हेलो सर, थोड़ा पीछे सर, थोड़ा सा जी। आज का जो ऑपरेशन हुआ है ये जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। खबरें आ रही थी कि बहुत मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। आज का जो ऑपरेशन हुआ उसके चलते इन्फिल्ट्रेशन बंद होने की बहुत संभावना है। आज के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है। काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ की भी एक टीम इन्वॉल्व थी
और सभी ने अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखा है और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह का कोऑर्डिनेशन हमारा रहेगा और ऐसी सफलता आपकी रहेगी। मैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देता हूँ। IG जम्मू, SSP जम्मू, DIG जम्मू और SP ऑपरेशन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सर, चार आतंकी मारे गए हैं। एक आपने बताया ड्राइवर जो है वो फरार है। वो ड्राइवर फरार है, वो पकड़ा गया है? नहीं, अभी ड्राइवर मरा। सर ये बताएं कि कितनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि इतनी संख्या में हथियार गोला बारूद अपने साथ लेकर जा रहे थे। अगर आपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। कितनी बड़ी आपके लिए माथे कामयाबी है ये? देखिए, जो हथियार और असला एमुनिशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास 3 बड़े हथियार और 1 छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाक़या है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफ़ी बड़े थे, जिनको विफल कर दिया गया। इनका रूट क्या था, ये कहाँ से आए, कोई ट्रक का ट्रैक हो पाया कि वो कहाँ से आ रही थी, कहाँ? ये सब तफ्तीश का मामला है। अभी तफ्तीश शुरुआत हुई है। एनकाउंटर साइट को क्लियर किया जा रहा है। पहले हम एरिया को सैनिटाइज कर दें, वहाँ पे सब कुछ सामान्य कर दें और साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। जो ही इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा, हमें इस पे और प्रकाश डालने का मौका मिलेगा। सर, ये चारों किस आउटफिट के हैं? जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैश ए मोहम्मद के हैं, लेकिन पुख्ता हम इस पे टिप्पणी तफ्तीश के बाद करेंगे। सर, क्या ये चारों आतंकी पाकिस्तानी हैं? Sir, recently 2 terrorists were arrested in Delhi, belonging to Jaish e Mohammed. So you said that you had prior intelligence inputs. Is it connected with that? आपको वहाँ से जानकारी मिली थी दिल्ली से? ऐसी दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं, उनसे इनका लिंक है या नहीं है, इस पे मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता। ये तफ्तीश का मामला है। आपने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट से, क्या वहाँ से आए थे, दिल्ली से इनपुट आए थे, दिल्ली पुलिस? इंटेलिजेंस इनपुट का स्रोत बताया नहीं। सर, ये जो चारों आतंकी जो मुठभेड़ में मार गिराए गए, क्या ये चारों पाकिस्तानी थे और इन्फिल्ट्रेशन किस सेक्टर से? कहना अभी मुश्किल है कि ये पाकिस्तानी थे या कहीं और के थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बड़े आतंकवादी थे, जिस तरह से इनके पास हथियार बरामद हुए। सर, क्या ये फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन लगती है आपको? ऐसा संभव है, इस पे तफ्तीश की जा रही है। डीजी साहब ने कहा सांबा रूट से कहीं ये निकले हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है या इसमें कुछ अभी जो पहले के का ट्रेंड रहा है, जो पिछली बार जिस तरह से आए थे, ऐसा हो सकता है। इस पे और तफ्तीश की जाए। तो रिपीटेडली इंट्रूड कर रहे हैं बॉर्डर पे विदाउट किसी, मतलब तीसरा चौथा साल में ही ऐसा, तो हम क्यों प्लग नहीं कर पा रहे? क्या डिफिकल्टीज चैलेंजेस फेस हो रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को? जब इन्वेस्टिगेशन एक मुकाम पे पहुंचेगी और अगर ये कंफर्म होता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन है, तो इस पे और प्रकाश डालेंगे। सर, DDC के चुनाव है, आपको लगता है कि बड़ी चुनौती रहेगी सुरक्षा के लिहाज से? अगर देखा जाए तो क्या एक्स्ट्रा अलर्टनेस आपको बरतने की जरूरत है? और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से सीजफायर वायलेशन हो रहा है, चाहे LOC हो, IB हो, क्या लगता है आपको कि किस कदर जो है आतंकियों की मंशा यही है कि क्या DDC इलेक्शन में खलल डाला जा सके? DDC इलेक्शन के मुतल्लिक हमारी डिप्लॉयमेंट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, जिसमें CRPF हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, काफ़ी पुख्ता है जम्मू प्रांत में, और हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे पाए आतंकवादी। Sir, one question. When you said that driver of the truck fled from the spot, what is the status now? I mean, has he been? अभी उसकी तलाश जारी। सर, लगातार पाकिस्तान की ओर से आखिरी सवाल है, लगातार पाकिस्तान की ओर से टनल के जरिए घुसपैठ करवाने की कोशिश हो रही है। क्या आपको लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि टनल से ये घुसपैठ हुई होगी? इसकी संभावना हो सकती है, अभी इस पे तफ्तीश करेंगे।